भारत और नेपाल में लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन प्रखर बनाने हेतु आशापुर के तनिष्क सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का समापन हुआ। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड आदि राज्य तथा नेपाल एवं अमेरिका से 100 से अधिक हिंदू संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारत और नेपाल अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र थे, परंतु सेक्युलर तंत्र के कुचक्र में फंसने के कारण यह हिंदुओं का दमन हो रहा है। उपस्थित सभी हिंदू संगठनों का एक मत बना कि इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए भारत में पुनः संवैधानिक हिंदू राष्ट्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसलिए हिंदू संगठनों ने संवैधानिक मार्ग से सड़क पर आंदोलन करना, समाज जागरण करना, सांसदों का हिंदू हित के कानूनों के लिए प्रबोधन कर उन्हें संसद द्वारा परिवर्तन लाने के लिए बाध्य करना और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में हिंदू राष्ट्र के समर्थन में कानूनी संघर्ष करने का निर्धारण किया है। ऐसी जानकारी हिंदू समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंघबाल जी ने दी। वे पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सदगुरु नीलेश सिंघबाल ने आगे बताया कि अधिवेशन में सहभागी हिंदुत्व निष्ठों ने समान सूत्री योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर हलाल कृति विरोधी समिति की स्थापना करना, हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन करना, नियमित हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करना निश्चित किया। अधिवेशन में नेपाल से संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद वस्त्रीला, धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर कुमार गौतम, विश्व ज्योतिष महासंघ में अध्यक्ष लोकराज पौडेल, अमेरिका से पूर्व मंत्री राजलक्ष्मी हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चादन पिंगले, बिहार के आचार्य अशोक कुमार मिश्र आदि संत एवं गणमान्य उपस्थित थे। इस समय इंडिया विद विजडम के अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेश त्रिपाठी जी ने बताया, अधिवेशन में उपस्थित अधिवक्ताओं ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सामान्य कानून का प्रशिक्षण, सूचना अधिकार का उपयोग तथा प्रचार निवारण कानून का उपयोग कैसे करें, इस विषय में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। हिंदुत्व के प्रत्येक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यकर्ता बनाने के दृष्टिकोण से इस अधिवेशन में जागरण किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज तथा वाराणसी में स्वतंत्र अधिवक्ता अधिवेशन करने का निर्णय हुआ है। अधिवेशन में उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने लखनऊ में देशभक्त पत्रकारों का 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। अधिवेशन में उपस्थित आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिंदू राष्ट्र के ईश्वरीय कार्य के लिए आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने हेतु भगत पर बढ़ाने पर बल दिया। सनातन संस्था की ओर से मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के समय स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विषय में भी अधिवेशन में प्रशिक्षण दिया गया। ऐसी जानकारी सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने दी। मेरा नाम नीलेश सिंघबाल, धर्म प्रचारक हिंदू जन जागृति समिति। आज की पत्रकार वार्ता जो है 12 और 13 नवंबर को 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर वाराणसी में आशापुर में यहाँ पर संपन्न हुआ है और इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया था, भारत और नेपाल को संवैधानिक दृष्टिकोण से पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस उद्देश्य से यह अधिवेशन रखा गया था। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से 2012 से लेकर के अब तक के कई अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन और स्थानीय प्रांतीय स्तर के अधिवेशन हुए। उसी कड़ी में इस बार का अधिवेशन, इस समय का अधिवेशन भी आयोजन हुआ था। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, नेपाल और अमेरिका से लगभग 100 संगठनों के 200 प्रतिनिधि अपने अपने विचार, अपने अपने कार्य को लेकर वहां पर उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचारों को वहां पर रखा, चर्चाएं हुई, परिसंवाद हुए और अपने संवैधानिक अधिकारों को उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक मार्ग से या तो सड़क पर आंदोलन करके या फिर न्यायिक मार्ग से या फिर संसद के मार्ग से यानी सांसदों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में कानून बनाने के लिए 3 प्रकार से हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग से प्रयास करके भारत और नेपाल दोनों को किस प्रकार से, दोनों राष्ट्रों को किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, किस प्रकार से वहां पर निश्चय किया गया, संकल्प एक प्रकार से लिया गया। और इस अधिवेशन के उपरांत कुछ विशेष तौर पर कृति के स्तर पर आयोजन भी तय हुए, जैसे हलाल विरोधी कृति समिति की स्थापना, यानी एक हलाल नाम की एक अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है, इसके विरोध में एक अभियान चलाने का सभी ने तय किया। साथ ही गांव-गांव में जाकर के धर्म जागृति, हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन करना, इसके माध्यम से लोगों में हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में विचार पहुंचाने का प्रयास और विभिन्न प्रकार की बैठकों के माध्यम से, परिसंवादों के माध्यम से ये विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने का इस अधिवेशन में तय हुआ है। अभी इसी कड़ी में इसके बाद दिल्ली में अधिवेशन होने वाला है। अगले माह में
19 और 20 तारीख को अभी इसी महीने में दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है। उसके बाद अगले माह दिसंबर में धनबाद में, जहाँ पर झारखंड और बंगाल के जो हिंदुत्वनिष्ठ है उस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। तो ये दो अधिवेशन अभी आने वाले 2 महीनों में यहाँ पर उत्तर भारत में तय है और पूरे भारत में भी इस विषय को लेकर के आवाज उठाई जा रही है और कानूनी मार्ग से, लोकतांत्रिक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं।